नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल एनआरसी स्टडी अड्डा। मैं चंदा लेकर आई हूँ कुछ चुनिंदा सवाल जो सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, फिर चाहे एसएससी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी, स्टेट पीसीएस या किसी भी स्टेट की पुलिस सर्विसेज में पूछे जाते हों। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सकूँ। और आज जो है हम डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, पहला टॉपिक है हमारा विश्व के देश और उनके राष्ट्रीय खेलों की सूची के बारे में जानते हैं। तो पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसका राष्ट्रीय खेल जो है नेशनल प्ले जो है उसका बेसबॉल है। नेक्स्ट है इंग्लैंड, जिसका राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। स्पेन, जिसका राष्ट्रीय खेल मानव युद्ध या सांड युद्ध जिसे कहा जाता है। और जापान, जिसका राष्ट्रीय खेल जूडो है। नेक्स्ट है कनाडा, जिसका राष्ट्रीय खेल जो है वह आइस हॉकी है। ऑस्ट्रेलिया, जिसका राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। रूस, जिसका राष्ट्रीय खेल चेस है। और मलेशिया, जिसका राष्ट्रीय खेल जो है वह बैडमिंटन है मलेशिया का। चाइना, जिसका राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस। भारत, जिसका हॉकी जो है वह राष्ट्रीय खेल है। और पाकिस्तान का भी जो है राष्ट्रीय खेल वो हॉकी है। और ब्राज़ील, जिसका राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। नेक्स्ट कंट्री की बात करते हैं तो फ्रांस, जिसका राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। इंडोनेशिया, जिसका राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन। भूटान, जिसका राष्ट्रीय खेल जो है वह तीरंदाजी है। और अगले देश की बात करते हैं तो अफ़गानिस्तान, जिसका राष्ट्रीय खेल बुज़काशी है। एंटीगुआ और बारबुडा जिसे कहते हैं उसका जो राष्ट्रीय खेल है वह क्रिकेट है। अर्जेंटीना, जिसका राष्ट्रीय खेल पाटो है। और बांग्लादेश, जिसका राष्ट्रीय खेल कबड्डी। बारबाडोस, जिसका राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। और बरमुंडा, जिसका राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। बुल्गारिया, जिसका राष्ट्रीय खेल भारोत्तोलन। चिली, जिसकी राष्ट्रीय खेल चिली रेडियो। क्यूबा, जिसकी राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। हंगरी, जिसकी कैपिटल है बुडापेस्ट, उस देश का जो है राष्ट्रीय खेल है वाटर पोलो। ईरान, जिसकी राष्ट्रीय खेल है कुश्ती। जमैका, जिसका राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। मैक्सिको, जिसका राष्ट्रीय खेल है चेरेरिया। और नेक्स्ट कंट्री की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड, जिसका राष्ट्रीय खेल जो है वह रग्बी यूनियन है। और नॉर्वे, जिसका राष्ट्रीय खेल है क्रॉस कंट्री स्काइंग। दक्षिण कोरिया की बात करते हैं तो इसका राष्ट्रीय खेल जो है वह ताइक्वांडो है। श्रीलंका की बात यदि करें तो इसका जो राष्ट्रीय खेल है उसका नाम है वॉलीबॉल। नेक्स्ट कंट्री की बात करें तो नेपाल, जिसका राष्ट्रीय खेल है दांडीवियो। और उरुग्वे, जिसका राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। कोलंबिया, जिसका राष्ट्रीय खेल है तेजो। फिलीपींस, जिसका राष्ट्रीय खेल है अर्निस। एस्टोनिया, जिसका राष्ट्रीय खेल बास्केटबॉल। जॉर्जिया, जिसका राष्ट्रीय खेल है रग्बी यूनियन। ग्रेनाडा, जिसका राष्ट्रीय खेल क्रिकेट। नेक्स्ट कंट्री की बात करें तो गुयाना, जिसका राष्ट्रीय खेल क्रिकेट या जैसे वाटर पोलो। आइसलैंड, जिसका हैंडबॉल जो है वह राष्ट्रीय खेल है। इजराइल, जिसका राष्ट्रीय खेल जो है वह फुटबॉल है। जमैका, जिसका राष्ट्रीय खेल क्रिकेट। लातविया, जिसका राष्ट्रीय खेल है बास्केटबॉल या जैसे गर्मी कहते हैं। और आइस हॉकी, जो सर्दियों में प्रायः खेले जाते हैं। नेक्स्ट कंट्री की बात करें तो आइसलैंड, जिसका राष्ट्रीय खेल है हैंडबॉल। इजराइल फुटबॉल। जमैका क्रिकेट। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु के बारे में कुछ जो फैक्ट है उनको देखते हैं। तो चलिए, पहला है ऑस्ट्रेलिया, जिसका राष्ट्रीय पशु जो है वह रेड कंगारू। इंडोनेशिया, जिसका राष्ट्रीय पशु जो है वह कोमोडो ड्रैगन। नेक्स्ट कंट्री की बात करें तो चाइना, जिसका राष्ट्रीय पशु जो है वह चाइनीज़ ड्रैगन।
नेपाल जिसका राष्ट्रीय पशु जो है वह गाय है। स्पेन का जो है वह बैल है। रूस का ब्राउन बियर जो है यह राष्ट्रीय पशु है। अमेरिका जिसका वर्ल्ड ईगल जो है इस देश का राष्ट्रीय पशु है। जर्मनी जिसका आडलर जो है वह राष्ट्रीय पशु है। जापान जिसका राष्ट्रीय पशु जो है वह आइबिस है। न्यूजीलैंड जिसका राष्ट्रीय पशु कीवी। यूनाइटेड किंगडम का जो रॉबिन रेडब्रेस्ट जो है यहाँ की राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट रोमानिया जिसका राष्ट्रीय पशु जो है लिंक्स या जिसे जंगली बिल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट कंट्री की बात करें तो रोमानिया जिसका राष्ट्रीय पशु जो है लिक्स या जंगली बिल्ली। मैसेडोनिया जिसका लिक्स या जंगली बिल्ली। इन दोनों देशों का जो है वह एक ही राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट बात करेंगे तो मैक्सिको जिसका राष्ट्रीय पशु जो है वह शर्मिला जगुआर जिसे तेंदुआ कहते हैं या प्रायः नेक्स्ट कंट्री की बात करें तो ब्राज़ील जिसका जो है वह शर्मिला जगुआर तेंदुआ ही है। नेक्स्ट कंट्री ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो शेर जो है यहाँ की राष्ट्रीय पशु है। भारत जिसका राष्ट्रीय पशु जो है वह बाघ है जिसे बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश जिसका राष्ट्रीय पशु जो है वह बाघ। कनाडा जिसका गंजा ईगल जो है यह राष्ट्रीय पशु है। पाकिस्तान जिसका मारखोर या जैसे जो एक बकरी की प्रजाति होती है यह इस देश का जो है राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो विश्व के प्रमुख देशों के समाचार पत्रों के नाम की जो है यहाँ सूची दी गई है। तो देखते हैं कौन से देश की कौन सा समाचार पत्र है और किस भाषा में जो है यह प्रकाशित हुआ है। तो पहला बात करते हैं गार्जियन वीकली जो लंदन का फेमस समाचार पत्र है। ये जो है अंग्रेज़ी भाषा में यह प्रकाशित होती है। न्यू स्टेट्समैन जिसका प्रकाशित स्थल जो है वह लंदन है और इसकी भाषा जो है यह इंग्लिश में प्रकाशित होती है। नेक्स्ट बात करेंगे तो डेली मिरर जो कि लंदन की समाचार पत्र है और ये जो है ये इंग्लिश भाषा में जो है यह होती है। नेक्स्ट टाइम्स ऑफ लंदन जो लंदन का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है, यह भी प्रायः अंग्रेज़ी में ही देखने को मिलती है। मैनचेस्टर गार्जियन जो मैनचेस्टर की समाचार पत्र है और जो है ये भी इंग्लिश भाषा में प्रकाशित होती है। डेली टेलीग्राफ ये भी लंदन का समाचार पत्र है और इसकी भाषा जो है वह अंग्रेज़ी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं तो अमेरिका जिसका डेली न्यूज़ जो है वह समाचार पत्र है और यह जो है न्यूयॉर्क में प्रकाशित होती है और इसकी भाषा जो है वह इंग्लिश है। न्यूयॉर्क टाइम्स और ये जो है न्यूयॉर्क में प्रकाशित होती है और इसकी भाषा भी जो है वह इंग्लिश होती है। नेक्स्ट बात करते हैं रूस की, तो रूस में जो है प्रावदा समाचार पत्र है जिसको मॉस्को के द्वारा पब्लिश किया जाता है और यह समाचार पत्र जो है प्रायः रशियन में यह प्रकाशित की जाती है। जेवास्ता जो मॉस्को में जिसको पब्लिश किया जाता है और इस समाचार पत्र का जो है लैंग्वेज वह रशियन है। नेक्स्ट है इजवेस्तिया जिसका प्रकाशन स्थल जो है वह मॉस्को है और यह भी जो है रशियन भाषा में प्रकाशित होती है। नेक्स्ट कंट्री की बात करें तो पाकिस्तान का जो है डॉन कराची यह बहुत प्रतिष्ठित समाचार पत्र है जो कराची से पब्लिश होती है और यह जो है इंग्लिश भाषा में प्रकाशित होती है। पाकिस्तान टाइम्स जिस प्रकार हमारे यहाँ हिंदुस्तान टाइम्स एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है, उसी तरह पाकिस्तान का पाकिस्तान टाइम्स है। यह रावलपिंडी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इस समाचार पत्र का जो है लैंग्वेज वह प्रायः इंग्लिश होती है। नेक्स्ट बात करेंगे तो फ्रांस देश का जो है ले मोंडे प्रतिष्ठित अखबार है और यह जो है पेरिस के द्वारा प्रकाशित होता है और इसकी लैंग्वेज जो है वह फ्रेंच होती है। नेक्स्ट बात करते हैं चाइना की, तो चाइना का पीपल्स डेली और यह जो है बीजिंग में प्रकाशित होती है। इसकी लैंग्वेज जो है वह चाइना की मंदारिन लैंग्वेज में यह प्रकाशित होती है। नेक्स्ट इंडोनेशिया जिसका समाचार पत्र का नाम मैंडेगा है और यह जकार्ता में
प्रकाशित होती है और इसकी लैंग्वेज जो है वह इंडोनेशिया है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख वैज्ञानिक यंत्रों के नाम और उनके उपयोग व कार्यों की सूची। तो बात करेंगे, एक तरफ जैसे डिक्लेयर किया गया है वैज्ञानिक यंत्रों के नाम और इसका उपयोग कहाँ क्या होता है, इस विषय में जो है इसमें दिया गया है। पहला है अल्टीमीटर, जो यह ऊंचाई मापक यंत्र है जिसका उपयोग विमानों में किया जाता है। एनीमोमीटर, जिसका इससे वायु के बल तथा गति को मापा जाता है, यह वायु की दिशा को भी बताता है। ऑडियोमीटर, यह ध्वनि की तीव्रता को मापता है। एरोमीटर, जो वायु और गैसों के घनत्व को मापने में काम आता है। नेक्स्ट बात करेंगे तो एक्टिनोमीटर, जो विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता को मापने में हमारी मदद करता है। एक्यूमुलेटर, यह विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने का द्वितीयक शेल या एक बैटरी होता है। नेक्स्ट बात करेंगे तो एंटी एयरक्राफ्ट गन, यह गोला मारकर हवाई जहाज़ को गिराने वाली तोप होती है। ऑडियोफोन, इसे लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाते हैं, इसे सुनने का मशीन भी कहा जाता है। बैरोग्राफ, यह वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन लगातार मापता रहता है और यह स्वतः इसका ग्राफ भी बना देता है। बैरोमीटर, जो यह उपकरण वायु दाब मापने में काम आता है। बाइनोक्यूलर, यह उपकरण दूर की वस्तुएं देखने के लिए काम आता है। कैलिपर्स की बात करें तो इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं तथा इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है। नेक्स्ट की बात करें तो कैलोमीटर, यह उपकरण तांबे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के काम आता है। कार्बोरेटर, जिसकी वजह से इससे अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है इसकी सहायता से। नेक्स्ट बात करेंगे तो सिनेमेटोग्राफ, जो छोटी छोटी फिल्मों को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण करने के लिए इस यंत्र का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटेटर, जिससे इसकी सहायता से किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा बदली जाती है। साइटोट्रॉन, जिसकी सहायता से कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने में काम आता है यह यंत्र। डायनोमोमीटर, इसकी सहायता से विद्युत शक्ति को मापा जाता है। नेक्स्ट है डिक्टाफोन, जिसकी सहायता से अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए इस यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे तो फेदोमीटर, यह यंत्र समुद्र की गहराई नापने के काम आता है। गाइगर मूलर काउंटर, इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हमारा गैब्रीमीटर, इस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति दर्ज की जाती है। गायरोस्कोप, जिसकी सहायता से इस यंत्र से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं। हाइड्रोमीटर, जिससे इस उपकरण के द्वारा द्रवों का अपेक्षित घनत्व जो है वह ज्ञात किया जाता है। हाइड्रोफोन, यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आने वाला एक यंत्र होता है। हाइग्रोस्कोप, यह वायुमंडलीय आर्द्रता परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र होता है। कीमोग्राफ, जिसकी सहायता से रक्तचाप, हृदय स्पंदन आदि शारीरिक गतियों या कारकों के परिवर्तन का यह ग्राफ बनाता है। नेक्स्ट बात करेंगे तो लैक्टोमीटर, यह दूध की शुद्धता जांच करने का यंत्र होता है। यह यंत्र दूध का अपेक्षित घनत्व मापता है जिससे उसमें पानी की मात्रा का पता लगाया जा सके। दाब मापी, इससे गैसों का दाब ज्ञात किया जाता है। मैक मीटर, यह यंत्र वायु की गति की ध्वनि को गति के पदों में मापता है। नेक्स्ट बात करेंगे तो चुंबकत्व मापी,
यह विभिन्न चुंबकीय आघूर्णों तथा चुंबकीय क्षेत्रों की तुलना करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक यंत्र होता है। नेक्स्ट बात करेंगे तो माइक्रोफोन, जिसकी सहायता से ध्वनि तरंगों का विद्युत स्पंदनों में परिवर्तन किया जाता है। ओडोमीटर, इससे मोटर गाड़ी की गति को ज्ञात किया जाता है। इसे चक्कर मापी भी कहते हैं। नेक्स्ट है पेरिस्कोप। इसके द्वारा जब पनडुब्बी पानी के अंदर होती है तो पानी की सतह का अवलोकन किया जाता है और इसमें बैठे लोग बिना किसी बाधा के बाहरी हलचलों को देख सकते हैं जो पानी के भीतर हो रही हो। नेक्स्ट बात करेंगे पायरोमीटर। यह उच्च तापों को मापने का यंत्र है, जैसे सूर्य का ताप इसके द्वारा मापा जा सकता है। नेक्स्ट है पॉलीग्राफ। इस यंत्र को झूठ का पता लगाने के लिए लाई डिटेक्टर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह यंत्र एक साथ ही कई शारीरिक क्रियाओं के परिवर्तन को रिकॉर्ड करता है, जिसकी वजह से जो इंसान झूठ बोलता है वो उसमें गतिविधियां रिकॉर्ड हो जाती है। नेक्स्ट है रडार। रडार, जिसकी सहायता से रेडियो तरंगों द्वारा पास आते हुए वायुयान की दिशा और दूरी को ज्ञात करने के लिए इस यंत्र का जो है प्रयोग किया जाता है। रडार वास्तव में इसका संक्षिप्त रूप जो है वह रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। नेक्स्ट बात करेंगे तो रेडिएटर। यह कारों तथा गाड़ियों के इंजनों को ठंडा करने वाला उपकरण होता है। नेक्स्ट बात करेंगे तो रेडिएटर सिस्मोग्राफ। यह यंत्र से पृथ्वी की सतह पर आने वाले भूकंप के झटकों को तीव्रता ग्राफ स्वतः ही इसके द्वारा जो है वह चित्रित हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे तो स्पेक्ट्रोमीटर। इस यंत्र के माध्यम से विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रमों का अध्ययन किया जाता है तथा विभिन्न रंगों के तरंग दैर्ध्य को मापा जाता है इसकी सहायता के द्वारा। स्पीडोमीटर, इससे जो है मोटर गाड़ी की गति मापी जाती है। स्पिग्नोमीटर, इससे मानव की धमनियों में बहने वाले रक्तदाब को मापा जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर। इसके द्वारा कम या अधिक वोल्टेज की एसी को अधिक या कम वोल्टेज की एसी में बदला जाता है। नेक्स्ट है टेलीमीटर। इसकी सहायता से दूर स्थानों पर होने वाली भौतिक घटनाओं को रिकॉर्ड करने वाला और मापने वाला जो है यह यंत्र होता है। नेक्स्ट है टैक्योमीटर। इसकी सहायता से सर्वेक्षण के समय दूरी, उन्नयन आदि को मापने में यह काम आता है। नेक्स्ट है हमारा टेलीमीटर। इसकी सहायता से दूर स्थानों पर होने वाली भौतिक घटनाओं को रिकॉर्ड करने वाला और मापने वाला यह यंत्र होता है। टैक्योमीटर, यह सर्वेक्षण के समय दूरी, उन्नयन आदि मापने वाला यह यंत्र होता है। ट्रांसपोंडर की बात करें तो इस यंत्र का काम है किसी संकेत को ग्रहण करना और उसके उत्तर को तुरंत प्रेषित करना। अल्ट्रासोनोस्कोप, यह यंत्र पराध्वनि अल्ट्रासोनिक साउंड को मापता है और उसको प्रयुक्त करता है। नेक्स्ट बात करेंगे वेंचुरीमीटर। तो यह द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात करने के काम आता है। विस्कोमीटर, यह यंत्र किसी द्रव की श्यानता इसके द्वारा मापी जाती है। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं। क्लास आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।